अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ताज़ा तरीन ख़बरों और उन पर तबसरों के लिए जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी खबरें हैं और समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह एक वीडियो में इन तमाम ख़बरों को समोया जा सके। उम्मीद है आप साथ रहेंगे। कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन तमाम खबरें आपके साथ शेयर करूँ और उस पर जो अपना तज्जिया है वो भी पेश करूँ। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम फैसला सामने आया और यकीनन ये पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक है। इसके बाद अगर हम जिक्र करें तो इम्पोर्टेंट खबर है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी ने जो कि साबिक वफाकी वज़ीर थी इमरान खान की हुकूमत में, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने DGISPR की गुज़श्ता रोज़ की स्टेटमेंट को एब्सर्ड यानी मज़े का खेज करार दिया है। इस हवाले से बात करूँगा। इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि जहांगीर खान तरीन ने पाकिस्तान वापसी जो कि 16 यानी आज ही के दिन होना थी उसको मौखर कर दिया है। इसकी क्या वजूहात हैं कोशिश करूंगा इस पर भी मुख्तसरन बात करूं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वो भी आज होगी। आज से मुराद रात 12 बजे आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अगला दिन शुरू हो जाएगा। दिन 12 बजे का वक्त दिया गया है इस पर वोटिंग के सिलसिले में और नए स्पीकर का इंतखाब होगा और नए स्पीकर जो मुंतखब होंगे वो हमारे साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए हैं और यकीनन वो आज स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। साथ ही साथ पंजाब के गवर्नर का नाम लिया जा रहा है मखदूम अहमद महमूद का, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी सदरन पंजाब यानी साउथ पंजाब के वो सदर भी हैं। उनके हिस्से में पंजाब की गवर्नरशिप आई है। पहले कमर ज़मान कायरा का नाम लिया जा रहा था, लेकिन कमर ज़मान कायरा चूँकि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं अपने हलके से तो इसलिए उन्होंने शायद इस ओहदे से माजरत की। और इसके अलावा ये भी खबर है कि पंजाब में ये तो सबसे बड़ी और गर्म खबर है कि पंजाब में आज ही जो है वो मुमकिना तौर पर नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा और इतलात कुछ अच्छी नहीं है। वो ये है कि इस मौके पर असेंबली के अंदर बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि गुड सेंस शुड प्रिवेल, वहाँ पे हालात काबू में रहे। लेकिन अगर हालात काबू में रहे तो यकीनी बात है कि हमजा शहबाज शरीफ वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। और फ़िलहाल इस हवाले से कोई भी क्या सराई नहीं की जा सकती कि गुज़श्ता एक हफ़्ते या 10 दिन के जो हालात और वाक़यात हमारे सामने हैं, लिहाजा कोई भी पेशन गोई जो है वो किसी के बस की बात नहीं है कि कोई भी अनहोनी किसी भी वक्त आप उसकी तवक्को कर सकते हैं। याद रहे कि ये इंतखाब जो है वो हाई कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है और हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि किसी भी रुकने सूबाई असेंबली को वोट देने से रोका नहीं जा सकता, ना ही उसकी रुकनीयत को मुअत्तल किया जा सकता है किसी भी वजह से। अब ये इंतखाब जो है वो डिप्टी स्पीकर एक्टिंग स्पीकर के तौर पर यानी दोस्त मोहम्मद मज़ारी ये इंतखाब मुनक्कद करवाएंगे। अब मेरा ख्याल है सबसे पहले जो शीरी मज़ारी वाला जो इशू है वो उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने उस दावे की नफ़ी की है या उस स्टेटमेंट की नफ़ी की है जो गुज़श्ता रोज़ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने साबिक वज़ीर आज़म को कोई ऑप्शन या ऑफर नहीं दी, बल्कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने उनको अप्रोच किया था और वहाँ पर 3 ऑप्शंस डिस्कस हुए थे। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाएं, दूसरा ये है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और तीसरा ये है कि इंतखाबात। अब ये शीरी मज़ारी की जानब से इसकी तरदीद की गई है कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। एस्टेब्लिशमेंट की जानब से साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को मैसेंजर बनाकर भेजा गया था, जिसके बाद ये मुलाकात हुई और अपनी ट्वीट के आखिर में उन्होंने लिखा है कि एब्सर्ड। अब एब्सर्ड का जो मानी है वो यही है मुझसे का खेज। अब
इससे ये जाहिर होता है कि पीटीआई के अंदर अब भी एक ग्रुप ऐसा है जो कि एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त टक्कर लेना चाहता है, बल्कि ले ली है। अब कहां तक इमरान खान ऑन बोर्ड हैं? क्या ये ट्वीट शीरी मजारी ने उनकी ईमा पर की? लेकिन ईमा पर की या नहीं की, लेकिन एक बात जाहिर है कि अब पीटीआई का एक मखसूस ग्रोह जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने के लिए तैयार हो चुका है, बल्कि टक्कर ले ली है। इसके नताइज क्या बरामद होते हैं आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी जो मैं आपसे खबर जो शेयर कर रहा था वो ये है कि यकीनी तौर पर जो राजा परवेज अशरफ हैं वो स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। आज ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी वोटिंग हो जाएगी, वो भी फारग हो जाएंगे। यहां पर यह बताता चलूं कि डिप्टी स्पीकर की जानब से एक एलामिया जारी किया गया था। पहले यह था कि 16 अप्रैल यानी आज दिन 4 बजे ये इजलास जो है वो मुनक्किद होगा कौमी असम्बली का। उसके बाद उन्होंने अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये इजलास 22 अप्रैल दिन 3 बजे तक मुलतवी कर दिया था। लेकिन आज असम्बली सेक्रेटेरिएट यानी कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट की जानब से एक नया नोटिफिकेशन सामने आया जिसके मुताबिक इजलास आज दिन 12 बजे मुनक्किद होगा और इजलास का एजेंडा डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का पेश होना और उसके बाद नए स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब। अब देखते हैं कि डिप्टी स्पीकर, नए डिप्टी स्पीकर जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो शायद पाकिस्तान ये मुस्लिम मौलाना फजल रहमान की जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, उससे होंगे यानी JUIF के डिप्टी स्पीकर होंगे। अभी तक ये मालूम नहीं कि वो शायद उनके साहबजादे हैं या कोई और शख्स इसके लिए वो उसका नाम जो है वो नामजद करेंगे। मुमकिन है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक ऐलान भी आ चुका हो, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो वज़ीर आज़म हाउस में तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके एजाज़ में एक इफ्तार पार्टी या इशाइया दिया जा रहा है। उसमें ये बहुत से फैसले हो जाएंगे। काबीना आज शायद हल्फ उठा भी ले। काबीना का जो पहला मरहला है वो उसमें पोर्टफोलियो भी दे दिए जाएं। इस हवाले से जूं जूं डेवलपमेंट होती है वो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट खबर है इलेक्शन कमीशन का वो फैसला, वो ऐलान, जो कि यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी थी कि वो 30 दिन के अंदर अंदर पीटीआई के हवाले से जो फॉरेन फंडिंग केस है जो गुज़िश्ता 7.5 साल से ज़ेर इल्तवा या ज़ेर समात है उसका फैसला सुनाया जाए। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह फैसला किया गया, यह ऐलान किया गया है कि इस केस की समात अब रोज़ाना की बुनियाद पर होगी, यानी रोज़ इसकी समात होगी। अब चूंकि हफ्ते की छुट्टी भी खत्म हो चुकी है तो लिहाजा अब हफ्ते के दिन भी इलेक्शन कमीशन इसकी समात करेगा और फिर उसके बाद इतवार की छुट्टी, फिर पीर मंगल बुध, इसी तरह जितने भी वर्किंग डेज होंगे उसमें इस केस की समात होगी। अब पता नहीं पीटीआई इसका बायकॉट करती है, इस समात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू करती है, कोई और रास्ता इख्तियार करती है। मामला जो भी हो, इंतहाई अहमियत का हामिल है ये सारा किस्सा और वो इस वजह से कि एक तलवार तो यकीनी तौर पर पीटीआई के ऊपर लटक रही है। मुबैना तौर पर इस सारे मामले में जो फॉरेन फंडिंग का केस है इसमें बहुत से नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पड़े हैं। आम जो कानूनदान है वो भी ये कहते हैं इट वाज एंड इज ओपन एंड शट केस, इसमें कोई लंबी चौड़ी निटी ग्रिटीज नहीं है, कोई लंबी चौड़ी पेचीदगियां नहीं है। सीधा आप सबूत देखें और ये बताएं कि जनाब किस कंपनी, किस इंडिविजुअल ने पैसे भेजे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में। क्या वो कंपनी जायज़ तरीके से ये फंडिंग कर सकती थी या जिस इंडिविजुअल ने, किसी शख्स ने ये पैसे भेजे हैं, क्या वो पाकिस्तानी था, गैर मुल्की था, यहूदी था, क्रिश्चियन था, मुसलमान था, कोई भी था, ये चीज़ें सारी उनके सामने हैं। इसको देख के दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। पहले ही 7.5 साल से ये केस इल्तवा में है और पूरी कौम को, यकीनन पीटीआई को भी इसको वेलकम करना चाहिए कि उनके ऊपर भी जो तलवार एक लटक रही है, वन वे और दी अदर इस केस का फैसला हो जाए। लेकिन इस केस का फैसला जाहिर है बहुत बड़े असरात मुरतब कर सकता है मुल्की सियासत पर।
पीटीआई की पॉलिटिक्स पर, पीटीआई बतौर जमात उसके अपने मुस्तकबिल पर बहुत से असरात यकीनी तौर पर मुरतब हो सकते हैं। अब बात करते हैं जहांगीर खान तरीन की जो आमद थी पाकिस्तान, उसको ऐन मौके पर मुअख्खर कर दिया गया है। बताया ये गया है कि शायद उनके जो मालिजीन हैं या मालिज हैं उन्होंने फिल वक्त उनको पाकिस्तान सफ़र करने से मना किया है, लेकिन इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। इतना ज़राए के हवाले से ये बताया गया है कि जहांगीर तरीन ने ता हुक्म सानी या अगली किसी तारीख तक पाकिस्तान आमद को मुअख्खर किया है। अलबत्ता उनकी पार्टी मरकज़ और सूबे में अब भी पीटीआई के खिलाफ है। उनका ग्रुप जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब असेंबली में शायद जहांगीर तरीन ग्रुप के किसी फर्द को, किसी रुकन को डिप्टी स्पीकर नामजद कर दिया जाए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।